ठीक है जी। पोस्टमार्टम हेलो। डिप्रेशन नेक्स्ट स्टेशन किसका है? जल्दी जल्दी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसका था बोला? पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसका स्टेशन था बेटे? डॉक्टर जाजबा का था? किसका था? अरीबा का था? जाजबा का था। आई थिंक वो हम स्किप करते हैं क्योंकि जाजबा का जाजबा था। है नहीं। जी जी। आगे सिद्रा। अच्छा। डॉक्टर सिद्रा। डेजर्टेशन। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना स्टेशन प्रिपेयर कर लिया था जो सवाल हेलो। मैंने भेजे थे? जी जी जी, हेलो। वाइस साहब। सिद्रा, आपने स्टेशन मैम प्रिपेयर कर लिया था डेजर्टेशन अपने का 3 डेजर्टेशन के जो हिसाब था से? मेरा स्टेशन था। जी जी। देखो, जी मैम। सिर्फ डेजर्टेशन के हिसाब से ना मैं दो बातें करूंगी। बाकी देखो, ये जो स्टेशन है ना, ये आप सबका, इसकी कोई स्पेसिफिक की मैं आपको नहीं दे सकती। ठीक है? आपको अपनी डेजर्टेशन का पता होना चाहिए, इसलिए जी मैंने सिद्रा को कहा कि अपना टॉपिक इन सवालों के मुताबिक प्रिपेयर करके आना है। ये बात समझ आ गई है? आपका जो डेजर्टेशन का जी टॉपिक है, जी। क्योंकि एक स्टेशन उन्होंने लाजमी रखना है, चाहे वो ऑडिट से पूछें, चाहे वो डेजर्टेशन का पूछें, चाहे वो जनरली रिसर्च का पूछें आपसे। तो अपनी डेजर्टेशन तो बेटे आनी ही चाहिए, चाहे किसी से लिखवाई हुई है या खुद लिखी हुई है। ठीक है? उसमें वो आपसे पूछेंगे कि ये जी आपकी ठीक है। डेजर्टेशन व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप ऑफ स्टडी क्या है, क्योंकि लेवल ऑफ एविडेंस जो आपकी गाइडलाइंस के एंड पे लिखे हुए हैं, ABCDE 1 2 3 4, पूछेंगे आपसे वो क्या एडिशन किया आपकी इस रिसर्च ने मेडिकल नॉलेज में, जो पाकिस्तान में पहले बह रहा है हर जगह पे। ठीक है? फिर आपके कुछ स्टडी के सवाल भी वो पूछ लेंगे, जैसे मैंने यहाँ एक मॉडल स्टेशन बनाया हुआ है। ठीक है? अपनी स्टडी की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, सक्सेसफुल थी नहीं सक्सेसफुल थी, क्या उसके पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी, क्या नेगेटिव फाइंडिंग्स थी, क्या आप इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी बातें वो आपसे पूछेंगे। ठीक है? तो ठीक है। जी जी, बस ये मैं आप अब आपने जैसे आपने स्टेशन में एंटर होना है ना बेटे, ऐसे आप शुरू करो इसको। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा। तो मैम ये हम एज ए स्ट्रक्चर डिस्कशन तो नहीं लेंगे ना, इसको तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। हेलो। हेलो। जी 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 मैं व्हाट टाइप ऑफ what type of research study is your dissertation? So my research article study my research study is randomized control trial. What is the level of evidence of your study? It is level 2 evidence. And why is this type of study important for your topic? As my research question is drug effectiveness or treatment effectiveness, so randomized control trial is appropriate for this research topic. And ma'am, indications तो ये मैंने नहीं की. What are the limitations of your study? Limitations of my study are ethical committee, high cost and time taking, um, and loss of follow up with and compliance issues. अच्छा, और लेवल ऑफ एविडेंस क्या था आपकी स्टडी का? Two, two. 2। ठीक है। अच्छा, सिद्रा 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 बेटे, इसमें जैसे मैंने फातिमा को बताया ना, देखो जब भी आप एग्जामिनर से बात कर रहे हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर डिस्कशन है, वो टोटली इंग्लिश में होगी, जी जी. मेडिकल लैंग्वेज सारी होगी। जब आप Okay. साइमुलेटेड पेशेंट टास्क कर रहे हैं जहां पे रोल प्लेयर बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पे जी आपने जी. एग्जामिनर को बिल्कुल इग्नोर करना है, कोई सलाम दुआ भी नहीं करनी है, आपने सीधे जाकर मरीज से बात करनी है। ठीक है? ठीक अगर है. वो आपसे पूछते हैं ठीक कि है. आपका क्या नाम है या कुछ इस तरह, तो या वैसे तो आप जाते ही बता देते कि हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा है, और मैं शोभा गायनी से मुंसलिक हूँ, मैंने आपकी पढ़ी है। ये आपके बाहर लगा होता है कि अंदर ही जाके पढ़ना होता है स्टेशन आपने? हाँ मैम, पता नहीं, मेरे ख्याल अंदर ही मतलब, होता है मैम वो अंदर ही उसमें. होता है, मेरा अंदर ही होता है, टेबल के ऊपर जब जाते हैं ना अच्छा अच्छा, तो ठीक है, एग्जामिनर के पुराना सामने। सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर आपने ये करना है कि जाते ही आप पहले सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करें और बैठ जाएं, अपना स्टेशन पढ़ें। और फिर आपने ये नहीं कहना कि अच्छा व्हाट टाइप ऑफ, नहीं, आपने सवाल पढ़ लिए हैं, तो आप बताएं फॉर क्वेश्चन नंबर 1 माई नेम। जैसे आपने, जैसे मैं फातिमा को इंट्रोडक्शन बताया ना, आपने देखो ये तो स्ट्रक्चर डिस्कशन है ना, इसमें तो जाते ही वैसे ही जी. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देना है। SPT में भी जहां आपका साइमुलेटेड पेशेंट बैठा हुआ है, वहां पे भी आपने जाके सलाम करने बैठ जाना है। आपने अपनी चीज पढ़ ली ठीक. सारी, फिर आपने सिर्फ रोल प्लेयर से बातें करनी है। एग्जामिनर ने सिर्फ आपको मार्क करना है अकॉर्डिंग टू द की, एग्जामिनर से कोई बात नहीं ठीक. करनी।
ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जब आप अंदर आए ठीक है। आपने कहा हेलो माय नेम इज डॉक्टर सिद्रा या अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज डॉक्टर सिद्रा, आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद चुप हो जाना है, क्योंकि फिर आपने पढ़नी है अपनी इंस्ट्रक्शंस। फिर आपने कहना आई हैव रेड माय इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 खुद ही शुरू कर देना है, क्योंकि ठीक है। डेजर्टेशन का जो भी टॉपिक है आपका वो उनको तो नहीं पता ना हर उसका, आपने ही बताना है उनको। हम्म। फिर वो पूछेंगे आपसे व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च। अब देखो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या किया था आपने। दो ग्रुप्स थे और हम्म। उनको हमने इक्वली डिवाइड किया। हम्म। एंड वो लॉटरी मेथड से हमने उसको डिवाइड करके, और फिर एक को हमने एरिथ्रोमाइसिन दी थी और दूसरे को रिजिथ्रोमाइसिन दी थी, और फिर हम्म। उसके दरमियान में हमने उसका कंपैरिजन किया हम्म। ठीक है। इन प्री प्रोम। प्री प्रॉम में ठीक हो गया। उसमें फिर आउटकम क्या निकला था आपकी स्टडी का। आउटकम मैम, मैं एक मिनट अपना आर्टिकल खोल लेती हूँ। क्यों नहीं खोला, पहले जब रात से मैंने भेजा था क्यों नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन वो मैंने हम्म। ओपन नहीं किया। नहीं बेटे, वो करना है ना, ये सवाल एग्जामिनर ने आपसे पूछ लेना है कि आपने इतनी बड़ी स्टडी की, इतने लोगों के लेवल आप खोल लो जब तक मैं ये बोल रही हूँ कि इतने लोगों के जी आपने जी। चीजें डाटा शाटा इकट्ठा किया, एनालाइज किया, ये किया वो किया, और फिर आपको आउटकम पता ही नहीं है कि हुआ क्या, इतना सारा कुछ करने के बाद हुआ क्या। चलो आप देख लो जब तक हम ये वाला स्टेशन डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा, जो हमने मॉडल स्टेशन बनाया हुआ है बाकी सबके लिए। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो जी टॉपिक मैंने दिया हुआ है ये मेरी अपनी डेजर्टेशन थी जब मैं छोटी बच्ची थी। तो मैंने सर्वाइकल सर्कलाज एक इंटरवेंशन हमने की थी, निश्तर से मेरी ट्रेनिंग है, वहां पे हमने इंटरवेंशन की थी 163। अभी भी मुझे याद है, मैंने 2013 14 15 में ये मैंने स्टडी शुरू की थी। ठीक है। तो ये रोल ऑफ सर्वाइकल सर्कलाज इन प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म बर्थ इन हाई रिस्क वुमेन एट टर्शरी केयर हॉस्पिटल, ये मेरी साइनॉप्सिस था, ये मेरी स्टडी थी। ठीक है। उसमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ये 7 एडिशनल फैक्टर्स थे, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जिनको हम ऐड करते थे कि जिनमें प्री टर्म हुई आफ्टर। वो उसमें यही था कि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख लेना हाई रिस्क लोगों को, जिनकी लेंथ कम होगी हम उनको लगा देंगे, और सर्कलाज के बाद हम उनको ओवर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉलो अप करेंगे। तो हम देखेंगे कि कितने परसेंट लोग आफ्टर अप्लाइंग द सर्कलाज दे वेंट इनटू द प्रीटर्म लेबर, और कितने में प्रिवेंट हो गया। फिर उसमें जो लोग लेबर में चले गए उनमें हमने देखा कि कितने परसेंट ओबीज थे, क्योंकि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है, कितने परसेंट डायबिटिक थे, कितने परसेंट हाइपरटेंसिव थे। इस तरह करके हमने पूरा एक कंक्लूजन निकाला था अपनी स्टडी का। ठीक है। अच्छा जी, जी। अब ये देखो व्हाट टाइप ऑफ स्टडी, जब वो आपसे पूछेंगे तो आपने बताना है कि मेरा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जो आपने बता दिया। ठीक है। और उसको जस्टिफाई करना है। आपने कहा बिकॉज आई हैव टू कंपेयर टू ड्रग्स, वो जैसे आपने जस्टिफाई किया, ये हम्म। जस्टिफिकेशन देनी है लाजमी अपनी स्टडी के साथ। ठीक हो गया। फिर फॉलो अप करना है मैंने उनको टिल डिलीवरी, और जो जो उसके आपके हैं, क्योंकि उसमें अगर आप गौर से अपनी स्टडी को एक दिन लगा के पढ़ लोगे ना, 2 1 घंटे, उसमें लिखा होगा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इनको घर भेज देंगे या यहीं रखेंगे, इन पेशेंट रखेंगे, आउट पेशेंट मॉनिटर करेंगे, क्योंकि प्री टर्म लेबर वाले हैं ना आपके मरीज, प्री प्रॉम वाले, सॉरी, जी। प्री ई प्रॉम प्रॉम है ना। वाले। हाँ, तो आप यू विल जी। कीप देम एडमिटेड, या ए वन स्टेबलाइज आप उनको घर भेज देंगे, क्योंकि हम घर भी भेज सकते हैं ना अगर पेशेंट स्टेबल है और घर में जी। वो समझदार है, घर करीब है, समझदार, उसको पता है कि उसने क्या क्या देखना है घर में, टेम्परेचर देखना है, पल्स देखनी है, जो जो लैब्स करानी है, अगर फॉलोअप के लिए आ सकता है तो आप बिल्कुल उसको घर भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो आपने ये सारी बातें उसमें करनी है कि माई स्टडी टाइप इज randomized control trial because it's a comparison between the two drugs, it's an intervention। ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी आपकी स्टडी के अंदर लिखा हुआ है कि आफ्टर दिस द पेशेंट विल बी फॉलोड अप टिल डिलीवरी, कीप एडमिटेड एंड फॉलो अप, छोटी छोटी बातें, कीप एडमिटेड एंड फॉलोड अप टिल डिलीवरी। और जो भी आपकी उसका वो था कि क्यों करना है और क्या करना है। लेवल ऑफ एविडेंस, आरसीटी का लेवल 1 एविडेंस होना चाहिए, अगर को हार्ट है तो लेवल 2 एविडेंस होती है। ठीक है। तो आरसीटी, ये देखो ये लेवल 1 2 3 4 जो है ना, आरसीटीज हमेशा या सिस्टेमिक रिव्यूज जो है ना ये लेवल 1 में आते हैं, कोहार्ट स्टडीज लेवल 2 में आती हैं, केस कंट्रोल स्टडीज लेवल 3 में आती हैं, और लेवल 4 में आती है केस सीरीज। आपको 1 2 3 4 भी पता होना चाहिए। ठीक है। सॉरी, जो एबीसीडी है, एबीसीडी भी है ना एक, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहां तक समझ आ गई है सबको। ये मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मैंने आपको उसमें एक बात कही है कि एबीसीडी वाले जो लेवल ऑफ एविडेंस है ना वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वाई दिस टाइप ऑफ स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू,
देखो हमेशा आपने ये लाजमी कहना है कि इट प्रोवाइड्स लोकल डाटा फॉर टर्शरी केयर सेटिंग, ठीक हो गया, ओके। या फॉर आर सेटिंग। लोकल डाटा प्रोवाइड करेगी, और हम वो टॉपिक लेते ही इसलिए ना पिछले 5 साल में किसी ने नहीं किया होता। ऐसा ही होता है ना कि पिछले 5 साल में जिसने वो टॉपिक नहीं किया हुआ वो फिर हम देखते हैं, ठीक है। और वो इसलिए होता है ताकि हम लोकल डाटा जनरेट करें। नए अब 5 साल में क्या तब्दीली आई है, इससे पहले अगर इसने 5 साल पहले स्टडी की थी तो तब उसका ये था और हमारा ये आया, ठीक है। ठीक है। अब आप बताओ कि मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कि लोकल डाटा जनरेट करेगी, और इसलिए ताकि हम एफिकेसी ऑफ ड्रग्स को देखें, विच वन इज सुपीरियर टू द अदर। प्रॉपर जवाब इस सवाल का ये है, ठीक है। अगर ओके वेल मैम। डिजाइंड है तो कंफाउंडिंग फैक्टर्स को भी रिड्यूस करेगी, ठीक है। अच्छा इंडिकेशंस, ये तो क्योंकि सर क्लास था तो इसलिए तो वो फिर मैंने इसलिए लिख दिया था, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सच स्टडी, वो जो आपने बताया कि लॉन्ग फॉलो अप है, ठीक है। हम्म। पेशेंट इधर उधर हो जाते हैं, कुछ घर चले जाते हैं, कुछ अस्पताल में रहते हैं, बिकॉज उसमें ये केस इस तरह का है कि सम पीपल मे गो टू होम, दे मे गो होम और दे नेवर कम बैक टू फॉलो अप, दे डिलीवर एट होम एज वेल, ठीक है। सम जी पीपल हैव पुअर कंप्लायंस, देयर कैन बी अ सिलेक्शन बायस एज वेल, ठीक है। सैंपल साइज कितना था बेटे आपका? मैम 380 था। 380। और आउटकम क्या निकला फिर? आउटकम में यही था कि दिस randomized control trial demonstrated that azithromycin based antibiotic regime is more effective in preventing clinical chorioamnionitis in women with PPROM compared to erythromycin based regime। हम्म, और ठीक है। तो अब ये देखो ना, आउटकम आपको पता होना चाहिए। एक दफा ना अपनी स्टडी जो ठीक है। आपने साइनॉप्सिस बनाया था ना बेटे, अगर जी डेजर्टेशन जी। नहीं तो साइनॉप्सिस जो बनाया था ना, एटलीस्ट उसको सब बच्चे अपने अपने रटा लगा लें। साइनॉप्सिस को, उसमें हर चीज लिखी होती है। ये मेरी स्टडी टाइप है, ये सैंपल साइज है, ये इसमें ये है, हमने ये टेक्निक यूज की है, हमारा आउटकम ये होगा, हम ऐसे ऐसे करेंगे। साइनॉप्सिस यही होता है ना कि हम ठीक। ऐसे ऐसे करेंगे, और डेजर्टेशन में हम कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया तो ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। ओके। यहाँ पे सबको समझ आ गई है? तो अपनी अपनी स्टडी की चीजें आप लोगों ने खुद निकालनी है, यस ठीक है मैडम। सिद्रा? ठीक हो गया। अब जी आपको समझ मैडम आ गई ठीक है है। ना अपने स्टेशन कैसे लेके चल रहे हैं? जी जी। जी जी, जी मैडम। जी ठीक हो गया, थैंक यू सिद्रा। मैडम एक थैंक यू क्वेश्चन मैडम, थैंक यू पूछ सो लूं? मच। जी जी, पूछे पूछे, कोई मसला नहीं, जी जी। मैडम यहाँ पे ना एग्जामिनर ने ये कहा था कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, तो इसका हाँ तो आंसर बताओ नहीं ना। समझ आ रहा। मैंने कहा है ना लोकल डाटा जनरेट करेगा। इंपॉर्टेंस में ये अच्छा। इंपॉर्टेंस है ना, जो इंपॉर्टेंस यही है, जी। लोकल डाटा जनरेट करेगा, ठीक है। जी। एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बताएगा, विच वन इज सुपीरियर और नॉट। एरिथ्रोमाइसिन जैसे इसका है, एरिथ्रो तुम अपने खुद बना लो ना, जैसे एरिथ्रोमाइसिन अक्सर जी। शॉर्ट रहती है, एजोमैक्स बहुत इजीली अवेलेबल है, तो सिद्रा अपने उसमें डाल सकती है कि समटाइम्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन ड्रग एज वेल, so azithromycin can be used as or more effectively as our study has shown to reduce the risk of chorioamnionitis in the pre-prom patients। अक्सर ही एरिथ्रोमाइसिन शॉर्ट रहती है, वो 250 वाले तो पता नहीं कब जी। मिलती है, 500 वाली फिर भी मिल जाती है, जी। ठीक है। तो बेटे आपकी स्टडी जी क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका क्या टॉपिक था? मैडम, एफिकेसी ऑफ मेम्ब्रेन स्वीपिंग इन मल्टी ग्रेविड पेशेंट एंड वर्सेस नॉट इंडक्शन ऑफ लिवर, मतलब ठीक है, स्वीपिंग में तो एक में ही करनी चाहिए। नहीं करनी और चाहिए, तो मैडम ये देखो उसमें कितना नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे उसने कहा जी। कि तुमने क्यों चूज किया, उसे कहो क्यों चूज किया, इसलिए एक तो लोकल डाटा कोई नहीं हम्म। था इसके ऊपर, सो वी वांटेड टू जी। जनरेट अ लोकल डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस टू हम्म। इम्प्रूव आर प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी बात, ये ठीक। मल्टी ग्रेविडा इज आर एट हाई रिस्क ऑफ रप्चर, हम्म। हाइपर स्टिमुलेशन बाय इंडक्शन ऑफ लेबर, so we हम्म। wanted to see if we can use more membrane sweeping as compared to drug intervention in these high risk patients, हम्म। ठीक है। अपनी स्टडी को आपने खुद जस्टिफाई जी। करना है ना, अब तुम्हारी स्टडी को भी मैं ठीक है। जस्टिफाई कर रही हूँ, ठीक है। जी मैं और ये मैडम जी जी मैडम एग्जामिनर ने ना ये क्वेश्चन भी किया था, तो ये था ना कि तुमने किस बेस पे वो क्या था कि किस पेशेंट को आज तुम वो स्वीप करोगी, किसको नहीं करोगी, अच्छा, ये ये तुम्हारा क्या आपकी स्टडी के क्राइटेरिया? अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया हम्म। लिखा हुआ होगा। अच्छा मैडम। आपके साइन, मैंने इसलिए क्या कहा है, अपने साइनॉप्सिस को पढ़ लो, जी मैडम। ठीक है। सबने अपने साइनॉप्सिस को आज जाके अच्छे से याद कर लेना है, कोई सवाल हो ग्रुप में डाल दो, जी मैडम। ठीक है। लेकिन उस सवाल के साथ वॉइस मैसेज करना है, और अपनी स्टडी का नाम या टॉपिक जरूर मुझे लिख के भेजना है, हम्म। ठीक हो गया? ठीक। ओके जी। जी मैडम।